Very good morning, all of you. Now we are going to start new lesson in Beehive book. So your first lesson is the fun they had. In this lesson, I have sent you a video before 1 or 2 days. So today you have to watch from here. They turned the page. Means you have to watch from here. They turned the page. They turned the page which were yellow and crinky. क्रिंकी का मतलब होता है, जिसको आपको बुक में लिखा है कि विथ मैनी फोल्ड्स लाइन, उसमें बहुत सारी लाइन ऐसी थी जो फोल्ड थी। तो लिखा है कि दे टर्न द पेज विच वर येलो एंड क्रिंकी एंड इट वाज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way that were supposed to on screen, and then when they turned back to the page before it had the same words on that it had when they read it first time। यहाँ तक आप देखो, पूरा समराइज करके बताता हूँ मैं। यहाँ पर बताया गया कि जब वे पृष्ठ को फोल्ड करते हैं, मोड़ते हैं, तो देखते हैं कि जो उसमें तह लगा रहता है, जो लाइन बनी रहती है, वो बहुत जगह फोल्ड है, मुड़ी हुई हैं। और उन शब्दों को जो कि ऐसा लग रहा है कि वो वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो वर्ड स्टैंड है, खड़े हैं, मौन खड़े हैं। और एक तरीके से बहुत awkward था, बहुत एक तरीके से फ़नी था, मजाक का विषय बन गया था। जब वे पहले पेज को दोबारा पलटते थे, लिखा कि दे सपोज टू वन स्क्रीन यू हैड टू, दोबारा पढ़ते थे तो उस पर वही सब दोबारा आ जाते थे जो पहली बार मतलब रिपीटेड हो जाते थे। लिखा है कि दे टर्न द पेज विच वर येलो एंड क्रिंकी इट वाज awful funny to read words that still instead moving they have were supposed to the screen। जैसा स्क्रीन पे कोई चीज़ बार बार आ जाता है, उसी तरह बार बार वो वर्ड्स रिपीट हो रहे थे। एंड देन दे हैड टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स, फिर दोबारा वही वर्ड्स आ जाते थे। इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, यह तब हुआ जब वो पहली बार उसको पढ़े। आगे देखो अब। गी से टॉमी, गी कोई करेक्टर है यहाँ पर। वो टॉमी से कहता है व्हाट अ वेस्ट, कितना समय बर्बाद करने वाला है। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। आई गेस आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। आई वुडंट थ्रो इट अवे। कहता है कि जो गी रहता है, टॉमी से कहता है कि ये बहुत वेस्टिंग है, बहुत समय बर्बाद करने वाला है। व्हेन यू आर थ्रो द बुक, जब तुम किताब के साथ पढ़ोगे, जब किताब के साथ तुम पढ़ोगे, इससे अच्छा तो हमारा टेलीविज़न है, उस पर बहुत सारी बुक्स उसके अंदर है। टेलीविज़न है मतलब कंप्यूटर पे आप जितनी चाहें उतनी बुक डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, तो चीज़ें वहाँ दिया है। तो इसलिए ऐसा बोला गया है कि वहाँ पर जितना चाहे बुक्स वहाँ पर आप देख करके पढ़ सकते हैं टेलीविज़न पे। आगे देखो आप। सेम विथ माइन, मेरे साथ भी ऐसा है। सेड मार्गी कहती है, मार्गी जो कि इसमें गर्ल है एक। शी वाज 11, वह 11 साल की है। एंड हैडेंट सीन अ मैनी टेल बुक्स एज टॉमी हैड, वो भी बहुत सारी टेल बुक मतलब जो स्टोरी कहती है, इलेक्ट्रॉनिक होता है, वो उसकी बातें कह रही हैं। आगे देखो। इसके बाद देखो, सेम विद द माइंड सेड मार्गी, सी वॉज 11 एंड hadn't seen as many tale books as Tommy had. He was 13.
टॉमी 13 साल का है और मार्गी 11 की है। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमको ये कहाँ मिला है? इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, बिना ध्यान दिए हुए। जिसे हम किसी काम में लगे रहते हैं तो ध्यान नहीं देते हैं, बिना किसी पॉइंट, बिना किसी इशारा के हम बोल देते हैं कि हाँ वहाँ से। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि पढ़ने में मस्त था, बिजी था। इन द एटीक, एटीक मतलब होता है स्पेस जस्ट बिलो द रूफ विच यूज टू स्टोर रूम। आप देखते होंगे कि घरों में एटीक बनता था पहले, अभी भी बनता है, जिसको हम गांव की भाषा में पटनी कहते हैं, या जहाँ पे हम सामान वामान रखते हैं। तो वह एटीक पर इशारा करते हुए कहता है व्हाट्स इट अबाउट, क्या है यहाँ पर? स्कूल, स्कूल। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, मार्गी स्कॉर्नफुल थी। स्कॉर्नफुल मतलब होता है यहाँ पर कंटेम्पचुअस, शोइंग यू थिंक दैट समथिंग इज वर्थलेस, मतलब कोई चीज़, ऐसी चीज़ जो बेकार सी लगे, उसका कोई कीमत ना हो। तो मार्गी वाज स्कॉर्नफुल मतलब उसको हम हेट करना, तिरस्कार कर देना, यही बोलते हैं स्कॉर्नफुल। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, मार्गी जो थी स्कूल को लेकर के बहुत उसके अंदर नफ़रत थी, स्कॉर्न था। स्कूल, व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल में स्कूल के बारे में लिखने में क्या है? कहती कि व्हाट इज़ अबाउट टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफ़रत करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूल से नफ़रत करती थी। बट नाउ सी हेटेड इट मोर दैन एवर, लेकिन अब वह पहले से और ज़्यादा नफ़रत करने लगी है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent to the county inspector. यहाँ पर बहुत इंटरेस्टेड चीज़ है कि वो उसका जो अध्यापक रहता है, जो जियोग्राफी पढ़ाता है, वो यंत्र रूपी, मतलब कोई चीज़ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रहता है उसी से पढ़ाता है, और बार बार उस पर उसका परीक्षा करवाता है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पे। वो परीक्षा देते उसको बहुत बोरिंग हो जाता है, बहुत बुरा फील करती है। उसकी माँ आती है, उसके सर को पैटेड मतलब सर पे थपथपाना, हिलाना, और उसे वहाँ के एक काउंटी इंस्पेक्टर रहता है, जो किसी चीज़ को इंस्पेक्टर मतलब निरीक्षक करने वाला जो रहता है, उसके पास भेज देती है कि तुम जाओ काउंटी इंस्पेक्टर के पास जाओ। आगे देखो आप, चलो अब नेक्स्ट मैं कल भेजूँगा वीडियो, तब तक यहाँ तक आप पढ़ो अच्छे से। ये बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर है, इसको आप 2 बार 3 बार स्टडी करोगे, रीड करोगे तो समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बस इसमें इसका मेन समरी है कि इसमें समराइज बताया गया है कि जो पहले के स्कूल थे और इस समय के जो मॉडर्नाइज स्कूल हो गए हैं, इसमें उसमें क्या अंतर है, किस तरीके से हम अपने आप को धीरे धीरे बुक से दूर रखते जा रहे हैं और कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पे हम ज़्यादा डिपेंडेबल होते जा रहे हैं। तो ये पूरा आपको देखना है। इसका आपको वर्ड मीनिंग भी लिखना है। इसमें देखो साइड में वर्ड मीनिंग दिया है, जैसे यहाँ पर दिया है, देखो ये वर्ड है, ये वर्ड है, ये वर्ड है, और फिर इधर भी 2-3 वर्ड हैं। तो साइड वाले वर्ड सारे आप लिख लेना और इंटरेस्टेड तरीके से करना। नहीं समझ में आएगा तो मैं इसको फिर से एक बार रिवाइज कर दूंगा या और वीडियो भेज दूंगा। हमको जाना